हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य एवं उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो हर साल आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला राज्य। पहला राज्य है ओके दोस्तों, ये जो है कुछ राज्य दिए गए हैं इसमें, ठीक है, और उन राज्यों से कुछ संबंधित शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित राज्य, किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है। यहाँ हमने एक जो है टेबल बना के रखा है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी पढ़ना हो तो आप उनको पढ़ सको। तो ये शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, केरल में दो है, एक कथकली एक मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का और सत्रिया असम का। जिसमें से आपका भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ठीक है, ये पिछले एग्जाम्स में सीटेट के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। हर बार ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला स्टेट है हमारा असम। असम का जो लोक नृत्य है वो है बिहू, कलीगोपाल, महारास और नट पूजा, ठीक है। ये सारे आपके असम के लोक नृत्य हैं। असम में जो है बांस और लकड़ी के घर बने होते हैं जिसे हम भेला घर कहते हैं, ठीक है। क्यों असम में बांस और लकड़ी के घर क्यों बनते हैं? बिकॉज वहां पे बारिश बहुत होती है, कभी कभी बारिश इतनी होती है कि 4-4 5-5 फुट तक पानी भर जाता है। तो इस वजह से असम के लोग जो है बांस और लकड़ी के घर का प्रयोग करते हैं और उसे हम भेला घर कहते हैं। बांस को इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। और वहां का एक मंदिर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो कि है कामाख्या मंदिर। तो अगर कामाख्या मंदिर आ जाएगा तो आपको असम राज्य के साथ जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा स्टेट लेते हैं जो कि है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं, ठीक है, इसमें जो है इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे। तो वहां का जो लोक नृत्य है झारखंड का वो छऊ, कटघोड़वा, धोबिया, कर्मा, ये सारे वहां के लोक नृत्य हैं। और बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये आपका झारखंड में है, ठीक है। झारखंड के लोग जो है जंगल को तोरांग कहते हैं। तो जंगल को तोरांग किस राज्य में बुलाया जाता है? तो वो होगा झारखंड, ठीक है। झारखंड में कुडुख भाषा बोली जाती है जो कि वहां के आदिवासी लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला जो स्टेट है वो है बिहार। बिहार का जो लोक नृत्य है वो है बरवो, बखाइन, सोहराई, झिझिया, ये सारे आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। बिहार में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला के बारे में आपने सुना भी होगा। मधुबनी चित्रकला में क्या होता है, वहां उसमें जो है पीसे हुए चावल का प्रयोग किया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मधुबनी चित्रकला में। और उसमें मनुष्य के, पशुओं के, मछली के, इन सब के चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी चित्रकला में। बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन भी शुरू हुआ था जो कि 1980 में हुआ था। अगला जो हमारा स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो है कठपुतली, घूमर, पढ़ियारी और गणगौर। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष की कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है उसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता और जो उसकी सब फलियां होती हैं उनके द्वारा सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल पेड़ होते हैं जो खेजड़ी वृक्ष होते हैं। फाड़ चित्रकारी वो राजस्थान में जो है फेमस है। तो राजस्थान में अगर कोई चित्रकारी पूछी जाएगी तो वो कौन सी है? फाड़ चित्रकारी, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, लाफिया, गणपति भजन, ये सारे गुजरात के लोक नृत्य हैं। यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा अभ्यारण्य है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और गुजरात का जो परिवहन है उसे हम जुगाड़ के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं उसे? जुगाड़। जुगाड़ कैसे लगता है, किस तरह से दिखाई देता है? वो एक मोटर बाइक की तरह होती है और उसके पीछे लकड़ी के ऐसे ट्रॉली जैसे बना होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है गुजरात में किया जाता है।
तो गुजरात के परिवहन को हम जुगाड़ के नाम से जानते हैं। अगर जुगाड़ शब्द आ जा रहा है तो आपको गुजरात के साथ जाना है। सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। सबसे अधिक काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है बच्चों। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वो है लावनी, तमाशा, बोहदा और मौनी। ठीक। और महाराष्ट्र में दो तरह की चित्रकला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि है वर्ली और चित्रकाठी चित्रकला। वर्ली चित्रकला, चित्रकाठी चित्रकला, ये दोनों महाराष्ट्र की चित्रकला है। महाराष्ट्र में सहजन की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, सहजन की सब्जी कहाँ प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, देखते हैं तो हमारा अगला राज्य जो कि केरल है। केरल का लोक नृत्य है ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम। ठीक, ये सारे केरल के लोक नृत्य हैं। केरल में शांत घाटी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शांति घाटी कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ है? केरल में है। केरल में जो है एक लकड़ी की छोटी नाव यूज की जाती है जिसे हम वल्लम कहते हैं, है ना। नदी को पार करने के लिए एक लकड़ी की बनी छोटी नाव यूज की जाती है जिसे हम वल्लम कहते हैं। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है। ठीक है बच्चों। केरल में ओणम त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है और केरल को हम मसालों का राज्य या मसालों का बगीचा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का लोक नृत्य है चौफला, कजरी, झोटा और चाचड़ी। और हाँ, प्रथम बाघ अभ्यारण्य जो है वो भी आपके उत्तराखंड में है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका आंसर जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपके उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन आपके उत्तराखंड में शुरू हुआ था और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग आपके उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, कुर्गा और कुनीता, जिसमें से यक्षगान आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आपसे करगा या कुनीता के बारे में पूछ ले। तो सारे लोक नृत्य आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात गरसोप्पा जो कि शरावती नदी पर है, ये भी आपके कर्नाटक में है। ठीक, तो सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा जलप्रपात। ये किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में। किस नदी पर बना है? तो ये जो है जलप्रपात शरावती नदी पर है। ठीक है। आगे चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य है संचार, पैका, सवारी और छऊ। और उड़ीसा में भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है जिसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य में पट्टा चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। फाड़ चित्रकारी आपका राजस्थान में है, वर्ली चित्रकारी आपका महाराष्ट्र में है और पट्टा चित्रकारी आपका उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो है गौड़ी, डागला, राउत, नाचा और पंथी। और भिलाई इस्पात संयंत्र भी आपके छत्तीसगढ़ में ही है। तो भिलाई से इस्पात संयंत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना है। आपका आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? रासलीला, नौटंकी और छपेली। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार है। मैं पटना पश्चिम बिहार को स्पेशली यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग इसके नाम से अक्सर करके कंफ्यूज हो जाएंगे और पटना देख के क्या लगाएंगे? बिहार, जबकि बिहार गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। तो पटना पश्चिम बिहार आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग कचनार के फूल की सब्जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं पंजाब और हरियाणा। यहाँ का लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, धमान। और ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहला राज्य आपका पंजाब बना था। ठीक। मेघालय का लोक नृत्य है लाहो और बांग्ला। ठीक। मेघालय में जैंतिया जनजाति पाई जाती है। तो जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में? मेघालय राज्य में पाई जाती है। और मेघालय राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु का लोक नृत्य है कोलट्टम और कावड़ी। और यहाँ पे एक जो है प्रसिद्ध डिश भी है, यानी कि भोजन, वो आपका उत्तपम है ना। उत्तपम जो होता है, ठीक है, वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध खाद्य व्यंजन या फिर पकवान है।
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो है राउफ दमाली हिकार, ठीक है, ये आपके लोक नृत्य हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर में जो बकरवाल जो है नाम की एक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो बकरवाल नाम की अनुसूचित जनजाति या जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में एक लकड़ी की नाव प्रयोग की जाती है जिसे हम शिकारा कहते हैं। शिकारा क्या है, शिकारा एक प्रकार की लकड़ी का नाव है। ठीक है, वूलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, डल झील भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है। और हाँ, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी आपके जम्मू कश्मीर में है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको लगाना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ है, तो यहाँ ये आपके जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कुछ जो भी वीडियोस लेके आऊँ वो आपको मिलती रहे, आप उससे अपडेट होते रहो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।